दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ SSC आज बहुत ही दिलचस्प मौजू के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम पौधों की ज़िंदगी पर बात करने जा रहे हैं। तो क्या पौधे इंसानों की तरह बाशऊर हैं? क्या वो हमारी तरह एहसासात रखते हैं? क्या वो हमारी तरह सोचते समझते और जज्बात रखते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में पाएंगे। तो नबातात जिंदा होने के साथ साथ बाशऊर भी हैं। वो मुकम्मल हवास रखते हैं, मोहब्बत व नफ़रत को पहचानते और उससे मुतासर होते हैं। इंतकाल ख्याल के अलूम से पौधे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। पौधे देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, याद रखते हैं और हमारे मख्फी ख्यालात पढ़ लेते हैं। साइंसी तजर्बात ये हैं कि पौधे शऊर रखते हैं, वो अपने एहसासात का इजहार करते हैं। दरख्त और पौधे पाक तीनत लोगों की कुर्बत से खुश होते हैं। पेचीदा और मनफी ख्यालात रखने वाले अफराद की कुर्बत उन्हें नागवार गुजरती है। करलेन फोटोग्राफी के तजर्बात से ये साबित हो गया है कि मोहब्बत का हाथ फेरने से पौधे खुश हो जाते हैं और उनके इर्द गिर्द रोशन हाला की ताकत बढ़ जाती है। पौधे के दिल में मोहब्बत के जज्बात रखने वाला फर्द जब पौधे लगाता है, उसकी नशो नुमा के लिए आबियारी करता है, तो पौधे के बढ़ने फलने फूलने की रफ्तार बढ़ जाती है। कैलिफोर्निया में एक नर्सरी के मालिक ने बरसों की मेहनत से थोर की एक किस्म पैदा की जिस पर कांटे नहीं होते। नर्सरी के मालिक ने पौधों से मुखातब होकर उन्हें बताया कि वो उनकी हिफाजत करेगा। पौधे को अब कांटे उगाने की जरूरत नहीं। तवील अरसा तक वो पौधे को यकीन दिलाता रहा, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बात करता रहा, उसकी आबियारी और सफाई का ख्याल रखता। जब पौधे को यकीन और इत्मीनान हो गया तो बगैर कांटों वाली नई किस्म पैदा हो गई। तो कनाडा के साइंसदानों ने ओटावा यूनिवर्सिटी में तजर्बात किए कि अगर गंदम के बीजों को 5000 हर्ट्ज की आवाज सुनाई जाए तो वो जल्द उगते हैं। पौधों पर मौसीकी के असरात पर तजर्बात किए गए तो यह हकीकत मुनकशफ हुई कि वो मौसीकी के शोर को पसंद नहीं करते और इसका इजहार इस तरह करते हैं कि आवाज की लहरों की मुखालफ सिमत में झुक जाते हैं और पत्तों पर रौनक कम हो जाती है। नरमो लतीफ मौसीकी पौधों में सरशारी और मस्ती की कैफियत पैदा करती है। तो नाजरीन, बहुत ही दिलचस्प तजर्बा किया गया। मुलजमों का नफ्सियाती तज्जिया करने के लिए एक मशीन इजाद हुई है जिसे झूठ पकड़ने वाली मशीन कहा जाता है। यह मशीन झूठ या सच बोलने की सूरत में जिस्म में होने वाली तब्दीलियों, मसलन खून के दबाव, तनफ्फुस की रफ्तार, नसों और पट्ठों के खंचाव, तनाव और जल्द पर दौड़ने वाले खफीफ करंट में होने वाली तब्दीलियों को ज़ाहिर करती है। एक मुहक्किक ने पौधे के अंदर होने वाली तब्दीलियों को रिकॉर्ड करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल की। उसने मशीन की तारें पौधों से जोड़ दी और तब्दीलियों के उतार चढ़ाव के असरात पॉलीग्राफ की सूरत में हासिल किए। तो पौधे को पानी दिया गया। ग्राफ पर पौधे के एहसासात पर सुकून लकीरों की सूरत में ज़ाहिर हुए। मुहक्किक के जहन में पौधे को काटने का ख्याल पैदा आया, तो इस ख्याल को पौधे ने महसूस किया और वो खौफजदा हो गया। पॉलीग्राफ का पेन यकदम ग्राफ की बुलंदी पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने झूठ मूठ माचिस जलाई ताकि पौधे को जलाया जाए तो पौधे ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मतलब पौधे को पता चल गया कि मेरा मालिक झूठ मूठ की माचिस जलाए बैठा है। तो इस मुहक्किक का पौधों से लगाव और तअल्लुक इस कदर था कि एक मरतबा उसकी उंगली जख्मी हुई। जख्म की तकलीफ और दर्द को पौधे ने महसूस किया और ग्राफ पर रद्द अमल जाहिर कर दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में फिजिक्स के प्रोफेसर
रेडियो रिसर्च के माहिर थे। धात और गोश्त के पट्ठों के तनाव पर तहकीक के दौरान उन्हें पौधों पर तहकीक करने का ख्याल आया। तहकीक से उन्होंने साबित किया कि पौधे के टिश्यूज़ पर भी तनाव खंचाव के असरात मरतब होते हैं। क्लोरोफॉर्म सूंघने से पौधे बेहोश हो जाते हैं और ताज़ा हवा उन्हें होश में ले आती है, तो पौधे छेड़छाड़ से थकन महसूस करते हैं। कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी के एक मुहक्किक ने जब धातों की तलाश के लिए पौधों से तआवुन चाहा तो उन्हें हदायत की कि मिट्टी में कोई धात मौजूद हो तो बिजली की तरह झटका दें। यह तजर्बा कामयाब रहा। पौधों ने बिल्कुल वैसा ही रद्द-ए-अमल का इजहार किया। क्या पौधों पर रिसर्च करने वाले एक माहिर ने तजर्बात से साबित किया कि इंसान और नबातात के इतलाती निज़ामों के दरमियान ताल्लुक़ है। तो इतलाती निज़ाम बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक दूसरे को समझते हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू कुरान पाक में फरमाते हैं, क्या तूने नहीं देखा कि आसमानों और ज़मीन में हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है और उड़ते हुए परिंदे और हर एक को अपनी अपनी नमाज और तस्बीह मालूम है और अल्लाह को उन सब अमाल का पूरा पूरा इल्म है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि आसमान और ज़मीन में मौजूद हर शय बाशऊर है और उन्हें अपनी नमाज और तस्बीह बयान करने का तरीका मालूम है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल आलमीन होने की हैसियत से आसमान और ज़मीन की मखलूक से वाकिफ़ हैं। हर मखलूक जो जानती है, मानती है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत हैं। दरख्त ने जब ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई शाक हुई। उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आ गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के तने पर जिनके साथ आप टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे और उससे आपने फरमाया, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह ताला तुझे जन्नतुल फरदौस में उस मकाम पर जगह दे जहां मैं हूं, तो तू वहां अब्दुल आबाद तक रहे। अंबिया और औलिया अल्लाह तेरे फल खाया करें। बाशऊर दरख्त का तना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अनायत पर चुप हो गया। इस मौजज़ा से मुनकशफ होता है कि हर दरख्त बोलता है, सुनता है, उसके अंदर कुर्बत और दूरी का एहसास है और इंसानों की तरह दरख्त खुश होता है और रोता है और दुआ की दरख्वास्त भी करता है। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर